अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत देर से आप तशरीफ़ फरमा हैं। मैं बहुत ही कम वक्त में ये पूरे सेशन को कंक्लूड करने जा रहा हूँ। बहुत ही अच्छा प्रोटेस्ट था। हम ये आवाज़ कहाँ तक पहुँचाना चाहते थे वहाँ तक पहुँचाने में हम कामयाब हुए हैं। उलमा इकराम को भी, अमायदीन को भी, दलित और अदर लीडर्स को भी, साथ में सरकार को रामलिंगा रेड्डी के ज़रिए से भी। लेकिन आपको मालूम है सरकार की चमड़ी बहुत मोटी है और उनके कान बहुत बहरे हैं, अंधे हैं। इनको एक बार नहीं समझ में आता। इसके लिए हम एक और कैंपेन शुरू कर रहे हैं। हम हर एक एमएलए को, हर एक मिनिस्टर को उनकी कान में जाकर, उनकी आंख में आंख मिलाकर ये बजट पेश करने की कोशिश करेंगे ताकि वो ये ना कहें कि हमें मालूम नहीं है। फिर उसके साथ साथ डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो भी डिमांड्स हैं, बजट में जो भी आपके असेंबलियों में कुछ चीजें शामिल होना है, उतनी तमाम चीजें हमने शामिल नहीं की हैं। वो तमाम चीजें इंशाअल्लाह असेंबली लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, वार्ड लेवल पर हमारे कार्यकर्ता और हमारे लीडर्स जाकर इंशाअल्लाह उसको वहां पर डिमांड करने की कोशिश करेंगे। सवाल करना कोई बुज़दिली नहीं है, कोई कमजोरी नहीं है, ये हमारा हक है और हम ताकत के साथ, रेस्पेक्ट के साथ और बड़ी ही जिम्मेदारी के साथ हमें सवाल करना है। और ये सवाल इस स्टेज से शुरू हुआ है, धीरे धीरे मोहल्ले तक जाएगा, ऑफिसों तक जाएगा, विधानसभा तक जाएगा। और जो लोग वोट पूछने के लिए हमारे घरों तक आएंगे उनको भी सवाल क्या करना है, वो तमाम चीजें हम एक मॉडल के तौर पर आपके सामने यहां पर पेश की हैं। सवाल यह है कि हमने एक तालीम के ताल्लुक से एक रोड मैप गवर्नमेंट को दिया है और हेल्थ इंश्योरेंस के लिए प्लानिंग दी है। हमने यूथ एम्प्लॉयमेंट और स्किल डेवलपमेंट के लिए एक मॉडल दिया है और हमने फार्मर्स के लिए स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट और पेपर हमने उनको सजेस्ट किया है। हमने माइनॉरिटीज और मार्जिनलाइज सेक्शन के लिए टारगेटेड अलोकेशन का एक प्लान उनको हमने दिया है। 15,000 करोड़ रुपए से कम अखिलियतों को आप नहीं दे सकते। अगर आप उससे भी कम कर रहे हैं तो आपकी नीयत में खराबी है और उसका जवाब आप वोट के जरिए से हासिल करेंगे। और इसके ताल्लुक से माइनॉरिटी वेलफेयर और इंक्लूसिव बजट और डेवलपमेंट के लिए जो एक एक्शन प्लान, ब्लूप्रिंट हमने आपको पेश किया है, वो आपके ऑफिसर्स को दिखाएं। उसमें कोई चीज हमने ज्यादती नहीं कही है। ये फैंसी डिमांड नहीं है, ये लॉजिकल डिमांड है। और इसके ऊपर हमारे लीडर्स ने, हमारे कार्यकर्ता ने बहुत ज्यादा वर्क किया है, होमवर्क किया है, तब जाके हमने ये तमाम चीजें आपको दी हैं। अगर स्कूल में टीचर्स नहीं हैं और हॉस्पिटल में डॉक्टर्स नहीं हैं, यूथ के पास नौकरी नहीं है, किसान कर्ज में डूबा हुआ है और माइनॉरिटीज और बैकवर्ड क्लासेस डेवलपमेंट से महरूम हैं, तो फिर ये कौन सा बजट है? अगर आप बजट के नाम पर अगर आप कुछ देना चाहते हैं तो वो चीज दीजिए जो एसडीपीआई पूछ रही है। और एसडीपीआई जो पूछ रही है वो किसानों की आवाज है, मुसलमानों की आवाज है, औरतों की आवाज है, मजदूरों की आवाज है, माइग्रेंट्स की आवाज है, एससी एसटी की आवाज है। मैं उम्मीद करता हूं कि आज का ये जो प्रोटेस्ट है यहां से हमारी शुरुआत है और हम ये प्रोटेस्ट को विधानसभा तक लेके जाएंगे, इलेक्शन के कैंपेन तक लेके जाएंगे और पीआर के जरिए से तमाम रिप्रेजेंटेटिव्स तो हम पहुंचने की कोशिश करेंगे। सोशल मीडिया में एक बहुत बड़ा हमारा कैंपेन प्रचार हो रहा है और वो प्रचार को आप स्टडी करें, एक एक कंटेंट को आप स्टडी करें, अपने दोस्त अहबाब को भी ये सवाल उनको सिखाएं, उनके मुंह में हमें ये सवाल डालने की जरूरत है। उलमा इकराम भी इस पर तवज्जो दें, अमायदीन भी इस पर तवज्जो दें, एससी एसटी के जो एनजीओ हैं वो भी हमें तवज्जो दें। और आपको मेरी ये कंक्लूजन से पहले मैं जायज पर आए हुए तमाम एक एक इंडिविजुअल डिग्नेटरी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने एसडीपीआई के इस प्रोटेस्ट में शामिल होकर हमारे डिमांड्स को कुव्वत दी। और फिर आप तमाम का, आप कितनी जिम्मेदारी के साथ यहां पर बैठे हुए हैं और कितनी दूर से यहां पर आए हैं। आपके चेहरों पर एक डिमांड है और एक ख्वाहिश है और एक एहतजाज है, वो मैं आप देख रहा हूं। ये तमाम चीजें हुकूमत तक जरूर पहुंचेंगी। और फिर एमके फैजी साहब की रिहाई ने हमें एहतजाज के अंदर और एक रूहानी ताकत दी है। मैं उनको भी बहुत बहुत बधाई देता हूं और उनके जितने भी कैडर्स हैं,
लीडर्स हैं, उनके फॉलोअर्स हैं और उनके लिए जो दुआएं की हैं और उनकी ये खबर सुनकर जो खुश हो रहे हैं, उन तमाम को भी मैं शुक्रिया अदा करते हुए मेरी बात को खत्म करता हूं। और जितने भी हमारे कार्यकर्ता और हमारी टीम ने ये प्रोटेस्ट को सजाने में, इसको आगे लेके जाने में जिस तरीके का उन्होंने साथ दिया है और ये बुक की शक्ल में बनाने के लिए जो टीम भी इसके लिए काम की है, उन तमाम को मैं एसडीपी की स्टेट कमेटी की जानिब से धन्यवाद कहता हूं। शुक्रिया।